नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। फिर से हमारे साथ एक बार ब्रिगेडियर तुल मदान साहब और आपका थैंक यू जी। स्वागत है हमारा इंडिया में। सर एक बार आप भी हाय वेलकम बोलिए। टू हमारा इंडिया। हाय एंड हाय टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ हमारा इंडिया। सर तो जैसा कि आज हमारा मुद्दा कुछ अलग तो नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी से जूझता हुआ है। आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, अलग अलग संस्थाएं हैं, रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, बट लेकिन पोल्यूशन स्तर जो है वो कम नहीं हो रहा। इस पे आपका क्या राय है सर? बिल्कुल मनीष जी, ये तो एक बड़ा बर्निंग और हॉट टॉपिक है। जी, और खासकर जब सर्दियां आती हैं तो आप देखते हो लेवल ऑफ पोल्यूशन, हेज बहुत वगैरह ज्यादा। इतना ज़्यादा हो गया है, फ्लाइटें डिले हो रही हैं, जी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, जी गाड़ियां रुकी हुई हैं सड़कों पे। जी तो घूम फिर के मेरा तो एक ही होता है, मतलब ये कि सेल्फ मैनेजमेंट। आदमी ने भी इतनी, इंसान ने इतनी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। आप देखो इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है, जी कहीं अपना पराली जल रही है, वो एक उसके ऊपर ब्लेम करता है, कोई उसके जी ऊपर ब्लेम करता है। तो कोई एक फैक्टर नहीं है जो कंट्रीब्यूट करता है, ये सारे फैक्टर्स मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं जी सर। इन सारी चीज़ों को। जी सर। अगर आप यूज़ कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो फिर लोग कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा इतना स्टडी और स्टेबल होना चाहिए कि हमें आसानी से मिल जाए। जी लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ओवरलोडेड है, मेट्रोज में भीड़ है, बसेस में भीड़ है। बिल्कुल सर। अभी एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अभियान चलाया टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पोल्यूशन कम हो, जी लेकिन अभी उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, उनकी मेंटेनेंस स्टेबलाइज जी नहीं हुई है, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। तो बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। जी लेकिन आप देखोगे एक गाड़ी में, एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ जा रहा जी है, क्या ज़रूरत है उसकी यार? आप छोटी गाड़ी ले लो। आपका अल्टीमेट एम क्या है? आपने शो ऑफ करना है कि मेरे पास फलां गाड़ी है या इतनी बड़ी गाड़ी है या मैं इतना बड़ा। अच्छा, एक और मैंने देखा कि आपका स्टेटस बड़ा मतलब आकलन किया जाता है कि आप मतलब कैसे मूव कर रहे हो। जी अब मुझे किसी एक बार पुलिस वाले ने रोक लिया कि आई वाज गोइंग ऑन अ बाइक। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं गाड़ी में? मैंने अपने बेटे की मोटरसाइकिल ली और मैंने कहा चलता हूँ। साहब ये, मैंने कहा कुछ ऐसा है नहीं, एक सामी गाय। अरे साहब मोटरसाइकिल पे क्यों मतलब चल, तो क्या मोटरसाइकिल पे चलने से क्या मेरा स्टेटस कम हो जाता है? डू आई नॉट बिकम रिमेन द सेम पर्सन जो मैं हूँ? जी अब बात समझ में क्या बोलने की कोशिश कर जी रहा हूँ। तो लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियां चल रही हैं। बहुत लोगों ने कोशिश भी की है कि ट्रांसपोर्ट पूल कर लें, अगर एक ही एरिया में जा रहे हैं या एक ही ऑफिस में जा रहे हैं तो पूल कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी समस्या रहती हैं। जी और कोई नी जर्क रिएक्शन में अब ये नहीं कह सकते कि अब आप इस टाइप की गाड़ियां सारी बैन हो जाएंगी। अब हाँ हर आदमी के पास कहाँ उस टाइप की गाड़ी है बताओ? एक आदमी कोई भी जो अमूमन गाड़ी खरीदता है उसको 8-10 साल उसको यूज करना चाहता है, और यूज यूज करना करना चाहिए भी चाहिए, सर। ताकि 5-6 साल का तो लोन ही करा था हाँ बेचारा। हाँ, ताकि उसकी पूरी वैल्यू निकाल सके। जी ठीक है ना? जी तो या तो फिर आपको इस टाइप की गाड़ियां मार्केट में अलाउ ही नहीं होनी चाहिए बेचने के लिए। जी योर अप्रोच शुड बी फ्यूचरिस्टिक के आने वाले दिन में क्या हुआ। जी ठीक है ना? जब आपकी सड़कें, मैंने पहले भी कहा ट्रांसपोर्ट वाले उसमें वीडियो में, जब आपकी सड़कें इतनी नहीं, इतना ट्रैफिक नहीं झेल सकती हैं, तो आपने इस टाइप की बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों परमिट करनी कि लोग खरीदें? जी या उसकी कॉस्ट या उसकी टैक्सेशन इतनी ज्यादा कर दो कि एक अमूमन एक आदमी ले ही ना पाए। ले ही ना पाए, या क्या लेने से पहले 100 बार सोचे। सोचे कि क्या करें? कई लोग ऐसे हैं वो फिर भी ले लेंगे, हाँ हाँ बहुत रईस लोग हैं, लेकिन एक अंकुश लग जाएगा कहीं ना कहीं कि आप क्यों चला रहे जी हो। जी तो इस टाइप की सारी चीजें हैं अगर आप देखो, मतलब। अच्छा, अब जो इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, जो कई एडमिनिस्ट्रेशन के व्हीकल्स हैं, दे आर द बिगेस्ट पोल्यूटर्स। यस अब आपकी कचरे वाली गाड़ी है, वो इतना धुआं है, या जिसने स्ट्रीट लाइट उसको ठीक करना है, जो गाड़ी ऊपर चढ़ रही है वो धुआं फेंक रही है, या पब्लिक बस है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। ना। एक आम आदमी को आपने बिल्कुल पूछ लिया कि आपकी गाड़ी का ये पोल्यूशन नहीं है, ये नहीं, पूछो उसको भी। आम बिल्कुल आपका फर्ज है पूछना, लेकिन जो पब्लिक वाली है उसने लिखा लिखे अपने ऊपर के फलाना अथॉरिटी, फलाना डिपार्टमेंट, और वो चलता जा रहा है। उसको पीडब्ल्यूडी के व्हीकल्स देखिए हाँ, कितने कितने पुराने कितने चले पुराने, जा मतलब रहे हैं। बिल्कुल काला काला धुआं फेंक रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ कौन रहा नहीं है। पूछ रहा। जी तो ये सारे एक मुद्दे हैं जो, मतलब जिसमें हमें विचार करना चाहिए, और कोई भी पॉलिसी मतलब यूनिलैटरल पॉलिसी होनी चाहिए जो सबके ऊपर लागू हो, जी कि जनता भी परेशान ना हो और काम भी चलता रहे, एक बैलेंस बना रहे। जी। तो सर ये तो था वो पोल्यूशन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से क्रिएट होता है, यानी कि व्हीकल्स वगैरह से, जो पेट्रोल ड्रिवन या डीजल ड्रिवन व्हीकल्स हैं। जी। अब एक और पोल्यूशन जो हर साल आता है सर्दियों से पहले, वो होता है पटाखों का पोल्यूशन। उस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, बिल्कुल निभाइए। बिल्कुल सर। पटाखे चलाइए, जी कम मात्रा में चलाइए। जी मैं नहीं कह रहा हूं, एक शगन करने वाली बात होती है। जी देखो, आपने या इंसान ने भी उस समाज से मॉडिफाई किया ना। देखिए, जब श्री राम वनवास काट के आए थे, उस समय कोई लाइटिंग का जमाना नहीं था, नहीं जी इसीलिए लोगों ने आतिशबाजी की, जलाया, उनकी राह में सारा के भी स्वागत किया। हमारे जी प्रभु हैं, जी भगवान हैं हमारे।
ठीक है नहीं, और घी के दिए भी जलाए। अब आपने भी तो कई जगह घी के दिए अब रिप्लेस कर दिए ना लाइटिंग से। जी। अब आप बिजली के बल्ब जलाते हैं कि नहीं जलाते, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है आपने भी। उसी प्रकार पटाखों में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दीजिए। जो पटाखों के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी ऐसे पटाखे बनाएं कि मतलब पोल्यूशन ना हो। जी। अब कई लोग पूरी पूरी रात मतलब आतिशबाजी हो रही है, आप कर लो शगन 2-4 चला लो, बिल्कुल आपका मन है, आपका फंक्शन है, चलाने भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं चलाना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, प्लीज यू मस्ट, लेकिन कम मात्रा में चला लो। या कोई हल्के फुल्के जला लिए, कोई फुलझड़ी है, कोई अनार है, फिर उसका जो सामान है उसको बटोर के साइड कर दो। अच्छा, इसके साथ साथ पोल्यूशन इज नॉट ओनली ऑफ दिस कि फ्यूम्स वगैरह, द नॉइज पोल्यूशन दैट यू आर कैरिंग, पोल्यूशन आर वेरी काइंड। अब पूरी पूरी रात और जब धाड़ 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 ये इतनी बड़ी बड़ी लड़ियां जो बम चला दिए, धाड़ 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 चलते जा रहे हैं, मतलब कोई रात में 2 बजे उठ के चला रहा है, आम आदमी सो रहा है। तो वो सारी चीजों का ध्यान रखो, मतलब कोई डिस्टर्ब ना करो। और जो मैंने कहा ना, मैन्युफैक्चरर्स हैं कुछ अंकुश, उनके भी लगे कि ऐसे पटाखे बनाए जो मतलब आपके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करवा दें, लेवल भी कम हो, हाँ, पोल्यूशन भी कम हो, मतलब कि सबका काम आसानी से चलता रहे, कि उसकी भी दुकान बंद ना हो और यहाँ लोग इस्तेमाल भी कम उसको करें। मतलब एक शगन भी हो गया आपका कि आपने शगन पूरा कर लिया। और अब देखिए, पहले जमाने में तो जो होली होती थी वो तो बिल्कुल प्योर जो था गुलाल, जो फूल की पत्तियों से बनता था। अब आजकल कहाँ होता है, मॉडिफिकेशन हुआ ना हल्का सा, हुआ सर, तो वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप उसको मनाएं, बिल्कुल रच के मनाएं अपना फेस्टिवल। मैं तो ये कहता हूँ, मिठाई बांटें, मिले जुलें, गपशप करें, बातचीत करें, ईश्वर की पूजा करें, भगवान की पूजा करें, आरती करें। मतलब दिवाली इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पटाखा, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लक्ष्मी पूजन है, तमाम चीजें हैं। आदमी अपने घर में सुख शांति समृद्धि मांगता है, बिल्कुल वो करिए। पटाखा इज वन पार्ट ऑफ द होल सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल, यू नो। सर, मैंने कई बार ये भी नोटिस किया कि जब पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होने लगती है एनवायरनमेंट में, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पे भी रोक लगा देते हैं। कई ऐसी एक्टिविटीज़ पे रोक लगा देते हैं जिनसे कंस्ट्रक्शन साइट मिली हुई है, मतलब कनेक्टेड है। मनीष जी, आप बात ठीक कह रहे हो कि धूल मिट्टी डस्ट उड़ता है, लेकिन हाँ, आई ऑलवेज से निप द प्रॉब्लम इन द बट, जो उसको जड़ से काटो। अब जड़ से काटने क्या है, आप कई जगह जाओ, कंस्ट्रक्शन तो बेचारे जिसने आपने जिसकी रोक दी, उसको रोक दी, मैंने माना, वो भी पालन नहीं कर रहा है। या तो जैसे मैंने पहले भी बताया एक वीडियो में कि टीन लगाए या जो हरा कपड़ा है लगाए, इस तरीके से। लेकिन आप देखो कि कई जगह सड़कों पे बिल्डिंग मटेरियल खुलेआम बिक रहा है। बिल्कुल बिक रहा है सर। उस सड़कों पे आ गए, रोडों पे आ गए हैं, रेता बिक रहा है, रोड़ी पड़ी हुई है, ईंट पत्थर बिक रहा है, उसके ऊपर क्या अंकुश है जी? वो सब उड़ रहा है सब जगह, वो पूरा पोल्यूशन पैदा कर रहा है। उसके अगल बगल के आप पेड़ देखो तो वो डस्ट से भरे हुए हैं, बदरपुर सीमेंट लोकल बिक रहा है और उड़ रहा है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। क्या ये दुकानदारों की जिम्मेवारी नहीं है? बिल्कुल, आप बेचिए सामान, उसको अंदर रखिए, गोदाम में रखो, कवर करके रखो, कपड़ा लगाओ, कि मतलब पोल्यूशन ना करे। लेकिन ये चीजें कोई नहीं देखता। स्टॉपिंग कंस्ट्रक्शन इज वन पार्ट ऑफ द होल डील जी, लेकिन उससे बड़ा जो सामान बिखरा पड़ा सड़कों पे, उसको कौन करेगा जी? तो इन सब चीजों पे भी रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। मैं किसी वर्ग समाज के कोई खिलाफ नहीं हूं, अपना जो आदमी बिजनेस कर रहा है बिल्कुल करे, लेकिन ऐसा करे कि किसी अगले को नुकसान ना पहुंचे। अपने एक स्वार्थ के लिए या अपने गेन के लिए आप बाकी जो समाज को है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए आपको। ये सोच से अगर आदमी काम करेगा तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी। सर, इस पॉल्यूशन की कड़ी में एक और मैं चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन या फिर अंडरपास कंस्ट्रक्शन या फिर कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन होती है, इस केस में भी ये लोग बहुत बहुत टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से रोड पे काफी कियोस हो जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, धूल उड़ रही है सब जगह। इसके लिए भी आप, हाँ, ये भी एक मुद्दा है। देखिए, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि प्लीज ट्राई एंड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट्स अर्ली। एक तो आपकी वजह से जो हो रहा है, पर लेकिन देखिए वो भी काम कर रहे हैं, वो समाज की बेहतरी लेकर रहे हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट मिले सिटीजन्स को, ट्रैफिक फास्ट हो जाए। बट इन प्रोजेक्ट्स को बहुत लंबा खींचना, वो चलते जाना, अब उसका एक फॉल आउट ये होता है कि जो ट्रैफिक जैम हो गया, अब जो गाड़ी ने वहां से फट से निकल जाना था वो आधा घंटा गए, तो वो इतनी भीड़ जो खड़ी हुई है गाड़ियों की, कितना पोल्यूशन वो ऐड कर रही है। तो जो भी आप कर रहे हो, या तो कुछ साइड में पैसेज वेज दो, बट बड़े शहरों में भीड़ भी इतनी है, इतनी गाड़ियां कि कहां से निकले। तो ट्राई एंड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट्स अर्ली ऑन टाइम, कि आपकी वजह से भी पोल्यूशन ना हो और ये जो गाड़ियों की भीड़ जमा हो रही है उनके कारण भी पोल्यूशन ना हो। सो इट हैज टू बी अ टू वे एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, यू नो। यस सर। बट वो जो भी ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, दैट इज फॉर द गुड ऑफ द सिटीजंस, कि उनको कुछ सुविधा मिले ऐसा। तो सर, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और मुद्दा है
बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे यमुना की सफाई और बड़ी सारी रिवर्स की जो सफाई या फिर नाली का काम चल रहा है, कहीं पे सीवर का काम चल रहा है, सर ये भी एक तरह का पोल्यूशन ही है, इतना बड़े स्केल पर जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इस पे आपका क्या टेक है सर? हाँ, आप इसको लिंक कर सकते हो। बहुत जगह देखिए आपका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, अब लोगों ने भी उसमें कूड़ा करकट डाल डाल के ड्रेन को ब्लॉक कर जाम दिया, कर रखा है। प्लास्टिक के बैग, ये चीजें। अब मैंने कहा ना, गवर्नमेंट भी एक लिमिट तक काम कर सकती है। अगर आप उस ड्रेन को मेंटेन ही नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे, कूड़ा करकट डालोगे, तो कैसे पानी फ्लो होगा? जी। अगर आप देखो, नोएडा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी आप साल 6 महीने में आपकी एसी की पाइपें गल जाती हैं, तो वो कहते हैं ये ओपन ड्रेन सिस्टम में तो इतनी फ्यूम्स निकलती हैं कि जो आपकी कॉपर पाइप्स है उसको वो बिल्कुल गला देता है। तो ये फ्यूम्स भी तो एक तरीके के पोल्यूशन है। आप गंदा फ्यूम्स अंदर ब्रीथ कर रहे हो, फिर खड़ा पानी है, मस्कीटोज वगैरह उसके कारण हो रहे हैं। आप कितनी भी उसमें फ्यूमिगेशन कर लो या स्प्रे कर लो पेस्टिसाइड वगैरह, फिर वो काम, मतलब एक लिमिट होती है सब चीजों की। कोई अब रोज आदमी तो स्प्रे करेगा नहीं यहाँ करके यहाँ पे जी। जबकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन रोज मतलब संभव नहीं होता है। तो ओपन ड्रेन सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसको कवर कर देना। लोगों को भी इसमें सामान फालतू फालतू कचरा नहीं डाल, आपके गार्बेज डिस्पोजल बिन्स है वहां डालो। गाड़ियां चल रही नहीं है, वो आती है आपका गार्बेज लेने, उसमें डालिए। ड्रेन में डालने का तो क्या बनता है उसका? जी बिल्कुल। तो सर फाइनली इसका कंक्लूजन आपसे मैं एक बार शेयर करना चाहूंगा कि भाई आपका क्या कंक्लूजन है, आप शेयर कीजिए हमारी जनता से भी। मनीष जी, हमारा मुद्दा यही होता है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें जी, कि जितने भी लोग हैं, समाज है, जागृत हो। इट इज ऑलवेज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट। यस सर। एक आदमी का दायित्व नहीं होता है, हर एक आदमी का दायित्व होता है इसमें। तो सब मिलजुल के काम करेंगे तो हम इन लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं ना, हाथ को हाथ है। हाथ को हाथ है, बिल्कुल। तो ये करेंगे। अब चाहे हमारे फार्मर्स भी हैं बेचारे, हमारे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि हम पराली ना जलाएं। जो लोग अपनी इतनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं, कोई ढंग का तरीका नहीं। गाड़ियां जो इतनी लोग लेके घूम रहे हैं, ट्रेंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको पूल करिए। जैसे मैंने पॉइंट्स पहले बताए कि मतलब समाज पे ना एक, या इस धरती पे एक एडिशनल बोझ ना पड़े। जी सर। देखिए इसका प्राइस जो आपकी जनरेशन है फ्यूचर वाली, उनको पे करना है। वेदर इट इज द राइट एनवायरनमेंट। सी दिस, ये कोई इलाज नहीं साहब, हमने एयर पे वो ले लिया, एयर प्योरीफायर, और ये कब तक खरीदते रहोगे? ये टेम्परेरी इलाज है। और जब आपकी बॉडी इतना यूज्ड टू हो जाएगी ना टू द एयर प्योरीफायर, आप बाहर निकलोगे आप फट से बीमार पड़े, आपकी इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल डाउन होती रहेगी। जी सर। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमको खुद क्रिएट करना है कि इस प्रकार की गड़बड़ ना हो। एक अच्छा हमें पर्यावरण मिले, समाज संतुलित रहे, तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो सर हम अपने व्यूअर्स को इसी के साथ एक बार ये बोलेंगे कि रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप सभी की ड्यूटी है, आप सभी पॉल्यूशन को अपने स्तर पर कम करने की कोशिश करें, एक अच्छे लाइफस्टाइल की जो है उसको शुरुआत करें, कम से कम गाड़ियों का यूज करें, अच्छे नागरिक बने, अच्छे नागरिक बने। बिल्कुल सर, तो आप व्यूअर्स को अलविदा कहेंगे। थैंक यू सो मच, एंड I hope we have been able to spread the right message. It goes down to the right people and the right channels. So please do keep on sharing and liking our channel, which is Hamara India, and see you all in the next video now. So goodbye viewers, and keep subscribing our channel and sharing our videos to the public so that हमारा भी भला हो और उसमें सभी का भला हो, पूरे समाज का भला हो। Thank you. Thank you.